जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 141 गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, बीपीएससी 141 गांधी और समसामयिक विश्व की ये पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बोथ लैंग्वेज यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में आंसर्स को देखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए जाएंगे। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग अपना जो है फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है BPSE 141। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको गेस्ट पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बाय नाउ पर बटन क्लिक करके परचेज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है विकास और पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस गांधीज व्यूज ऑन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो महात्मा गांधी हैड यूनिक एंड विजनरी व्यूज ऑन डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंट, अनलाइक मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडल्स दैट फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियल ग्रोथ। गांधी बिलीव्ड इन अ सिंपल लिविंग, सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनी विद नेचर। यानी कि जो महात्मा गांधी के विकास और पर्यावरण का विचार बहुत ही विशेष और दूरदर्शी था। जहां लोग आधुनिक विकास में सोचते हैं, मॉडल के उद्योग में सोचते हैं कि वो जो है उद्योग पर आधारित होता है जो आधुनिक विकास होता है, लेकिन गांधी जी का मानना था कि विकास का जो है अर्थ है साधारण जीवन जीना, टिकाऊता और प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बना के चलना होता है। तो गांधी जी विकास को क्या मानते हैं, गांधी जी विकास उसको मानते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बनाकर चलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विकास, गांधी जी के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार विकास की परिभाषा। तो गांधी डिड नॉट सपोर्ट द वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विच emphasizes heavy industries, urbanization और consumerism. He believed that true development should be centered on the well-being of every individual, especially the poorest. According to the him, development must be human-centric, not machine-centric. यानी गांधी जी जो है पश्चिमी विकास के मॉडल के विरोधी थे, जिसमें क्या होता है भारी उद्योग, शहरीकरण, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जाता है। उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार जो है सच्चा यानी कि ट्रू डेवलपमेंट यानी कि जो सच्चा विकास वही है जो हर व्यक्ति विशेषकर गरीबों के जीवन को बेहतर बनाए। टू बी सेंटर द वेल बीइंग एवरी इंडिविजुअल स्पेशली द पोरेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट मस्ट बी ह्यूमन सेंट्रिक नॉट मशीन सेंट्रिक। वे मशीन आधारित नहीं बल्कि मानव आधारित विकास के पक्षधर थे, यानी कि मशीनों के विकास के बजाय जो है मानव का विकास होना चाहिए। He promoted the idea of Gram Swaraj village self-rule, where villages are self-sufficient, producing their own food, clothing, and basic needs. He emphasized small-scale industries, handicraft, and khadi, hand-spun cloth, to generate employment and support local economies. गांधी जी जो है ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे। वो एक ऐसा गांव मानते थे जो आत्मनिर्भर हो, अपने लिए भोजन, कपड़ा और जरूरी चीजों का इंतजाम कर सके, और वे लघु लघु उद्योगों, हस्तशिल्प या खादी को बढ़ावा देते थे ताकि जो है स्थानीय लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार मिल सके और आत्मनिर्भरता बढ़ सके। तो वो क्या करते थे, ग्राम ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे। वो मानते थे कि ऐसा गांव होना चाहिए जो अपने लिए भोजन, कपड़ा, जरूरी चीजों का जो है बंदोबस्त कर सके और लघु उद्योगों, हस्तशिल्प और खादी को बढ़ावा देते थे ताकि स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार मिल सके और जो है आत्मनिर्भरता बढ़ सके। इसके बाद फॉर गांधी डेवलपमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस ऑफ नेचर। ही बिलीव्ड इन एथिकल एंड मोरल प्रोग्रेस, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। गांधी वंस सेड the earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed। यानी कि पृथ्वी पर वो सब कुछ विद्यमान है जो किसी एक व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है,
बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड, यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मानव के लालच को संतुष्ट कर सके। दिस कोट रिफ्लेक्ट हिज कंसर्न अबाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनके अनुसार विकास ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और प्रकृति को नष्ट ना करे। उन्होंने नैतिक और आत्मिक प्रकृति को आर्थिक विकास से ऊपर माना। उन्होंने कहा था पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो ये कोट अगर आप लोग याद रखेंगे, तो कोट अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक तो है नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो कोट आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद है गांधी व्यूज ऑन इन्वायरमेंट, यानी गांधी जी के पर्यावरण पर क्या विचार थे, क्या दृष्टि थी उनकी। तो गांधी वाज डीपली कनेक्टेड टू नेचर। ही बिलीव्ड दैट ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ द natural world and must live in balance with it. He opposed the uncontrolled use of natural resources and warned that blind industrialization would lead to environmental destruction. गांधी जी को क्या था, प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका मानना था कि मनुष्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है। He believed that humans are part of the natural world और उसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए and must live in balanced with it. उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को रोका और उन्हें चेताया कि बिना सोच समझ के औद्योगिकरण से पर्यावरण का विनाश होगा। इसके बाद हिज लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्टेड हिज इन्वायरमेंटल थिंकिंग, सिंपल क्लॉथिंग, वेजिटेरियन फूड, मिनिमल यूज ऑफ एनर्जी एंड वॉकिंग इंस्टीड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स। He supported eco-friendly practices, recycling and zero waste concept long before these become popular. उनका जीवन शैली पर्यावरण की रक्षा का उदाहरण था, यानी कि सादा पहनावा था उनका, शाकाहारी भोजन करते थे, वो ऊर्जा का कम उपयोग करते थे और पैदल चलते थे। वे पर्यावरण अनुकूल जीवन, पुनर्चक्रण और शून्य अपशिष्ट सिद्धांतों का समर्थन करते थे। इसके बाद है गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा में विश्वास रखते थे। नॉट ओनली टुवर्ड्स ह्यूमन बट आल्सो टुवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर, यानी कि वो अहिंसा का व्यवहार मनुष्य के अतिरिक्त भी एनिमल्स, जानवरों के और नेचर के, प्रकृति के भी सपक्ष रखते थे। यानी कि अहिंसा वो मनुष्य के साथ नहीं करते थे, बल्कि जानवरों और प्रकृति के साथ भी करते थे। He said that harming the environment is a form of violence. For Gandhi, protecting the environment as was a moral responsibility. गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल मनुष्य के नहीं बल्कि पशुओं और प्रकृति के लिए भी था। उनके अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भी एक तरह की हिंसा ही है और गांधी जी मानते थे कि हमारा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। इसके बाद है रिलेवेंस टुडे, यानी कि आज के दिन में इसकी क्या प्रासंगिकता है वो देख लेते हैं। Today, as we face global environment problems like climate change, pollution, and resource depletion, Gandhi's ideas seem more relevant than ever. His model of development based on sustainability, simplicity, and ethics can guide us towards a more balanced and just world. आज की दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। गांधी जी के अगर हम लोग डेवलपमेंट पर, गांधी जी का जो विचार था डेवलपमेंट का, उस पर अगर हम लोग काम करते हैं तो अपना जीवन, टिकाऊ जीवन, सादा और नैतिक विकास मॉडल का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग एक संतुलित और न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन दी पेसिफिज्म एंड इट्स रिलेवेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि शांतिवाद को परिभाषित कीजिए, आधुनिक विश्व में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेसिफिज्म क्या होता है। तो पेसिफिज्म इज द बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड दैट डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड पीसफुली। ए पेसिफिस्ट इज समवन who refuses to take part in war or violence even when faced with conflict or danger. Pacifism promotes non-violence, compassion and dialogue as way to solve problems between individuals, communities and nations. तो शांतिवाद क्या है? शांतिवाद वह विचारधारा है जो युद्ध और हिंसा को गलत मानता है और कहता है किसी भी बात को हम लोग समाधान शांति और बातचीत से कर सकते हैं। शांतिवादी वह व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार के हिंसा या युद्ध में भाग नहीं लेता है। शांतिवाद में करुणा, अहिंसा
और संवाद के माध्यम से जो है समस्याओं का समाधान करने पर जो है जोर दिया जाता है। आप देख लिए टाइप्स ऑफ पेसिफिज्म के टाइप कितने हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेसिमिज्म। ऑब्सोल्यूट पेसिफिस्ट बिलीव्स वायलेंस इज रॉन्ग इन ऑल circumstances. Conditional pacifist may oppose war in general but believes violence is acceptable in rare cases like self-defense. Selective pacifists may oppose only certain types of war such as nuclear war. यानी कि शांतिवाद के यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रकार होते हैं। पूर्ण शांतिवाद किसी भी स्थिति में हिंसा को गलत मानते हैं। कुछ लोग स्थितिजन्य शांतिवाद होते हैं जो सामान्य रूप से युद्ध के खिलाफ होते हैं लेकिन आत्मरक्षा जैसी स्थितियों में क्या होते हैं, हिंसा का स्वीकार कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, चयनात्मक शांतिवाद होते हैं जो विशेष प्रकार की युद्ध जैसे परमाणु युद्ध का विरोध करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब शांतिवाद के जो है प्रकार हैं। यानी कि अलग अलग शांतिवाद बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई पूर्ण रूप से होता है, कोई अपूर्ण रूप से होता है, कोई अर्धपूर्ण होता है। इसके बाद रिलेवेंस ऑफ पेसिफिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व में इसकी क्या प्रासंगिकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इन टुडेज वर्ल्ड वेयर देयर आर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म एंड द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर weapons, pacifism holds great importance. War leads to the loss of human life, destruction of infrastructure, economic loss, and long-lasting psychological trauma. Peaceful solutions are always better than the violent ones. यानी कि आज के समय क्या हो रहा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, आतंकवाद और जो है न्यूक्लियर वेपन की जो थ्रेट दी जा रही है। लेकिन पेसिफिज्म होल्ड ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर जो पेसिफिज्म होता है ग्रेट इंपॉर्टेंस का रोल करता है। वॉर लीड्स टू द लेस ऑफ ह्यूमन, या कोई युद्ध होता है तो वहां पर जो है ह्यूमन लाइफ खराब होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, एंड लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी देखने को मिलता है। जो पीसफुल सोल्यूशन होता है आर ऑलवेज बेटर देन वॉयलेंट वंस। आज के समय में जब दुनिया में लगातार युद्ध, आतंकवाद और परमाणु हथियारों का खतरा बना हुआ है, शांतिवाद की बहुत जरूरत है। युद्ध जीवन की हानि, आर्थिक नुकसान, मानसिक पीड़ा और समाज के विनाश का कारण बनता है। इसके विपरीत शांति और बातचीत से समाधान स्थायी और मानवीय होते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे, पेसिफिज्म encourage diplomacy, international cooperation and understanding between nations. Organizations like United Nations work with a pacifist mindset to maintain world peace. Non-violent movements led by leaders like Mahatma Gandhi and Martin Luther King have shown that change can come through peaceful means. यानी कि संयुक्त राज्य संगठन जो है शांतिपूर्ण तरीकों से जो है समस्याओं का समाधान निकालते हैं जिससे विश्व में शांति बनी रहती है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने है जैसे नेताओं ने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जो है बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, इन मॉडर्न वर्ल्ड टाइम्स पेसिफिज्म आल्सो प्लेज रोल इन एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड इनइक्वालिटी. पीसफुल प्रोटेस्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस are powerful tools to bring attention to important issues. आज के समय में शांतिवाद, सामाजिक न्याय और पर्यावरण की रक्षा और समानता जैसे मुद्दों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांतिपूर्ण विरोध और अहिंसक आंदोलन लोगों की आवाज को प्रभावी रूप से जो है सामने लाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे और आंसर हमारा समाप्त हो जाएगा। Pacifism is not weakness, it is the strength to face hatred and violence with calm and courage. In a world filled with conflict and with division, the message of peace is more relevant than ever. By choosing peace over war, dialogue over conflict, and compassion over hatred, humanity can build a better, safer than and more just world. शांतिवाद कमजोरी नहीं है बल्कि साहस की निशानी है। यह हमें सिखाता है कि हम नफरत और हिंसा का जो सामना है धैर्य और समझदारी से करें। आज के समय में जब दुनिया तनाव और संघर्षों से भरी है, शांतिवाद का संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यदि हम शांति, संवाद और करुणा को अपनाएं तो हम एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्कस गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। नैतिकता और सदाचार की गांधी जी की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एथिक्स और मोरालिटी का वो देखेंगे गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो महात्मा गांधी, द फादर ऑफ इंडियन नेशन, बिलीव दैट एथिक्स एंड मोरालिटी आर द फाउंडेशन ऑफ ए गुड लाइफ
and a peaceful society. For Gandhi, morality was not something separate from daily life. It was deeply connected to one's action, thoughts, and behavior. महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, वे मानते थे कि जो नैतिकता और सदाचार है वो हमारे व्यक्ति से, यानी कि हमारे जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और वो डेली लाइफ से जो है डीपली कनेक्टेड होता है, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे काम से जुड़ा होता है। उनके लिए नैतिकता केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का जो है व्यवहारिक हिस्सा है। अब उनके देख लेते हैं, तो उनमें जो मोरालिटी में ट्रुथ आता है सबसे पहले, तो फॉर गांधी ट्रुथ वाज द हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल। ही बिलीव्ड दैट ट्रुथ इज गॉड and living a truthful life is the most ethical way to live. He practiced satyagraha, the force of truth, as a method for social and political change. सत्य, इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में अगर हिंदी में देखें तो गांधी जी के अनुसार सत्य ही परम धर्म है। वे कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने सत्याग्रह को एक नैतिक और शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में अपनाया जिससे सत्य की शक्ति के माध्यम से अन्याय का विरोध किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा है नॉन वायलेंस। उन्होंने अहिंसा को अपनाया। तो अहिंसा वाज अनदर एथिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी। ही बिलीव्ड दैट हार्मिंग अदर्स इवन इन थॉट वाज अगेंस्ट मोरालिटी। नॉन वायलेंस वाज नॉट जस्ट अवॉइडिंग फिजिकल हार्म बट आल्सो शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो अहिंसा उनके अकॉर्डिंग क्या थी? अहिंसा गांधी जी जो है नैतिकता का आधार थी। उनके अनुसार किसी को शारीरिक, मानसिक या भावात्मक रूप से कष्ट देना अनैतिक है। अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा नहीं करना है बल्कि प्रेम और करुणा से सभी के साथ व्यवहार करना भी है। इसके बाद है प्योरिटी ऑफ मीन्स, यानी कि साधन की पवित्रता। गांधी बिलीव दैट द मीन्स मस्ट बी एज प्योर एज द एंड्स, यानी कि हमारे जो काम है वो बिल्कुल जो है शुद्ध भाव से, यानी कि प्योरिटी मीन से किए जाए। कैन नॉट अचीव गुड रिजल्ट थ्रू रॉन्ग एक्शंस, यानी कि हम जो भी काम करें वो अच्छे ढंग से करें। This ethical principle made him oppose violence, lies and injustice even for a good cause. महात्मा गांधी जी मानते थे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता आवश्यक है। यदि साधन गलत है तो परिणाम भी सही नहीं हो सकता। इसलिए वे हिंसा, झूठ और छल का विरोध करते थे, चाहे लक्ष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्म संयम और जो है साधा जीवन हमको जीना चाहिए। गांधी जी प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। He believed that controlling one's desire and living a simple life was morally superior. This includes controlling speech, food and behavior. यानी गांधी जी ने जीवन पर आत्म संयम का पालन किया। वे मानते थे कि इच्छाओं पर नियंत्रण हमको रखना चाहिए और सादा जीवन और उच्च नैतिक जीवन की पहचान होनी चाहिए। इसमें आहार, वाणी और आचरण का जो है संयम इसमें शामिल होता है, यानी कि हमको अपने आहार, वाणी और आचरण पर हमेशा संयम रखना चाहिए। इसके बाद हमको दूसरों की सेवा, यानी कि सर्विस टू अदर्स। गांधी कंसीडर्ड सर्विंग अदर्स स्पेशली द पुअर एंड द वीक एज ए मोरल ड्यूटी। ही बिलीव्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी इज लिव फॉर अदर्स स्पेशली दोज हु आर सफरिंग। गांधी जी ने कहा दूसरों की सेवा, विशेष रूप से गरीबों और दुखियों की सेवा जो है सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। उनके अनुसार जो दूसरों के लिए जीता है वही जो है सच्चा नैतिक व्यक्ति है। इसके बाद है फियरलेस एंड करेज, यानी कि निर्भरता और साहस होना चाहिए। ट्रू मोरालिटी फॉर गांधी आल्सो मीन्ड बीइंग फियरलेस इन स्टैंडिंग अप फॉर द ट्रूथ। ही सेड दैट वन मस्ट हैव द करेज टू फॉलो देयर मोरल बिलीव्स इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। गांधी जी के अनुसार नैतिकता में अडिग रहना है, सत्य के लिए डर के बिना खड़े रहना है। उनका मानना था कि नैतिक जीवन के लिए साहस और दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे साहस और दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो हम नैतिक जीवन को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। इसके बाद फाइनल आंसर है कंक्लूजन। गांधीज एथिक्स एंड मोरालिटी वर बेस्ड ऑन द एंशिएंट इंडियन वैल्यूज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। ही प्रैक्टिस्ड what he preached and inspired millions to lead a moral life. For him, morality was not just theory but a way of life that leads to inner peace and social harmony. गांधी जी की नैतिकता की अवधारणाएं प्राचीन भारतीय मूल्यों और उनके व्यक्तित्व के अनुभवों पर आधारित थी। उन्होंने जो कहा वह जीवन में अपनाया और दुनिया को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनके लिए नैतिकता केवल विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अगली वीडियो आएगी तो उसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। तो चलिए, और आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में।